हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका हमारे बायो स्टडी वर्ल्ड स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि हम लोग कुछ दिन बात किए थे, किस किस पे बात किए थे, लॉथर मेयर कॉन्सेप्ट पर बात किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। मेंडलीफ मेंडलीफ का आवर्त सारणी। आवर्त सारणी। ठीक है बच्चों, मेंडलीफ का आवर्त सारणी। तो सुनिए, देखिए, इन्होंने कहा कि यदि मैं तत्वों को, इसके पहले क्या कहा था, कौन, न्यूलैंड का अष्टक नियम ने क्या बताया था कि तत्वों को बढ़ते हुए क्रम, यानी कि परमाणु वेट के इंक्रीजिंग, और परमाणु वेट को बढ़ते हुए क्रम में रखा था। कौन, न्यूलैंड ने। और उन्होंने क्या बताया कि जो 8वां इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले इलेक्ट्रॉन के समान गुण बताएगा। ठीक है, इन्होंने उनके अनुसार क्या कर दिया, रख दिया। एटॉमिक यानी कि परमाणु वेट के, यानी कि परमाणु भार के अनुसार इन्होंने क्या किया, रख दिया। और कहा यदि मैं इनके अनुसार रखूं तो इसकी फिजिकल यानी कि भौतिक गुण और केमिकल गुण यानी कि रासायनिक गुण दोनों क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं अपने आप को। कहा, मेंडलीव ने कहा कि यदि मैं परमाणु भार के क्रम में रखूं तो क्या होता है कि तत्व का जो भौतिक गुण होता है और रासायनिक गुण होता है बच्चों, वो क्या होता है, आप एक के बाद एक क्या करता है, रिपीट करता है, यानी कि दोहराता है। किसने बताया, मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव ने यह बताया। और मेंडलीव ने सभी, पहले इतना लिख लीजिए, मेंडलीव ने क्या कहा, पहले पॉइंट, मेंडलीव ने परमाणु भार को परमाणु भार के अनुसार रखा। मेंडलीव ने परमाणु भार के अनुसार तत्व को रखा। ठीक है, मेंडलीव ने परमाणु भार को मेंडलीव ने परमाणु भार को तत्व की मेंडलीव ने परमाणु भार के अनुसार तत्वों को रखा, यानी कि तत्वों को परमाणु भार के अनुसार रखा। ठीक है, और इनके समय, और इन्होंने कहा कि इसमें मतलब आवर्त में जो आवर्त सारणी है, इसमें दो जो मतलब यानी कि जो लॉथर मेयर कह रहे थे कि जो आयतन का, परमाणु का आयतन होता है उसे वाई एक्सिस माने थे, और एक्स एक्सिस किसको माने थे, परमाणु भार को माने थे। उसी का प्रयोग करते हुए इन्होंने बताया कि जो पीरियोडिक टेबल है, हॉरिजेंटल रो जिसमें 2 रो, 2 कॉलम होते हैं, यानी कि दो कॉलम होते हैं। जो क्षैतिज यानी कि जो ऊर्ध्वाधर है, एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि हॉरिजेंटल, और एक क्या होता है, एक हॉरिजेंटल होता है और एक वर्टिकल, यानी कि एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो इन्होंने हॉरिजेंटल यानी कि इस हॉरिजेंटल मतलब ये ऊर्ध्वाधर को क्या कहा, पीरियड यानी कि आवर्त कहा। किसने, मेंडलीव ने क्या कहा, ऊर्ध्वाधर वाले रोज को, कॉलम को क्या कहा, आवर्त कहा। जबकि क्षैतिज वाले को क्या कहा, क्षैतिज यानी कि इस वाले को ऊपर, ऊर्ध्वाधर को क्या कहा, आवर्त कहा, और क्षैतिज वाले को क्या कहा, समूह कहा। ठीक है, यही इनका कहा। और इनके आवर्त सारणी में 6 आवर्त थे और 8 समूह थे, यानी कि ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर में जो क्या थे, ऊर्ध्वाधर में कितने थे, 6 आवर्त। किनके समय, मेंडलीव के।
और अभी भी इनके भी समय तक हैलोजन यानी कि अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। क्षैतिज में 8 समूह, 8 समूह थे, यानी कि 8 ग्रुप थे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि यदि मैं लॉर्डन मेयर का कॉन्सेप्ट लूं या फिर मैं न्यूलैंड के ऑक्टेट का कॉन्सेप्ट लूं, तो उन लोग यही कह रहे थे कि परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया है। यदि मैं उन्हीं का अनुसरण करते हुए चलूं तो मैं पाता हूं कि जो तत्व हैं उनकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होती हैं, एक के बाद एक रिपीट करती हैं, यानी कि दोहराती हैं। और उन्होंने कहा कि और इनके आवर्त में इन्होंने आवर्त को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। पहले को क्या बोल दिया, आवर्त, यानी कि ऊर्ध्वाधर को आवर्त बोला, और क्षैतिज वालों को क्या बोला, समूह बोला। और इनकी ऊर्ध्वाधर कॉलम में 6 आवर्त थे और 8 समूह थे। ठीक है, 8 समूह थे। इन्होंने कहा और इन्होंने समूहों को उप समूहों में बांट दिया। ठीक है, इन्होंने समूहों को उप समूहों में बांटा। ठीक है, कितने समूह तक, 7 समूह तक इन्होंने क्या किया, 7 समूहों को उप समूह, लेकिन 8वें को नहीं बांटा, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। इन्होंने हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन अक्रिय गैस आते और अक्रिय गैस इनके समय तक भी खोजी नहीं गई थी, इसलिए इन्होंने हाइड्रोजन के बारे में कुछ नहीं बता पाया। ठीक है, और इनके पीरियोडिक टेबल यानी कि इनके आवर्त सारणी में केवल 63 तत्व थे। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने तत्व शामिल थे, तो कितने तत्व थे बेटा, 63। कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, हॉरिजेंटल 2 रोज बनाया। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बनाया था। ठीक है, और इनमें 8 समूह थे और 6 आवर्त थे। किनके समय तक, मेंडलीव के समय, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और इन्होंने ग्रुप ए, समूह ए और समूह बी, यही इनका क्या था, उपसमूह था। उपसमूह क्या था, ए और बी। समूह ए में इन्होंने नॉर्मल तत्व को रखा, सामान्य तत्व को रखा, और बी में इन्होंने ट्रांजिशन मेटल को रखा, ट्रांजिशन धातु। ट्रांजिशन तत्व को रखा। ठीक है, आई बात समझ में। और नॉर्मल तत्व किसे कहते हैं, यानी कि समान तत्व, एस और पी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं, समान तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, मेंडलीव ने बताया कि मेंडलीव एक ज्योतिष थे, कहने का मतलब है ये एक ज्योतिष थे। इन्होंने बताया कि जो तत्व की खोज नहीं होती, उस तत्व के बारे में इन्होंने क्या कर दिया था, बता दिया था। कौन, मेंडलीव ने। और यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने यह बता दिया पहले से ही जिस तत्व की खोज नहीं हुई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो मेंडलीव ने जिस तत्व की खोज नहीं हुई थी उस तत्व के बारे में क्या कर दिया था, बता दिया था। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने किसका बताया, इक्का का मतलब संस्कृत में होता है एक के बाद, यानी एक के बाद, यानी कि इसके बाद। और इन्होंने इक्का का मतलब सिलिकॉन लिया, सिलिकॉन
सिलिकॉन के बाद क्या आता है? जर्मेनियम। क्या आता है? जर्मेनियम। यानी कि एक के बाद, यानी जर्मेनियम की खोज नहीं होती, सिलिकॉन की खोज तो थी, लेकिन जर्मेनियम को, लेकिन इन्होंने जर्मेनियम के बारे में भी क्या कर दिया था? बता दिया था। कौन? मेंडलीव। मेंडलीव क्या था? ज्योतिष थे। इक्का का मतलब क्या होता है संस्कृत में? एक के बाद। ठीक है, एक के बाद। इसके बाद एल्युमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम के बाद क्या आता है? गैलियम। ठीक है, अब बोरान। बोरान के बाद क्या आता है? स्कैंडियम। गैलियम, स्कैंडियम। गैलियम, स्कैंडियम। ठीक है, इन्होंने इन तत्वों के बारे में बता दिया था पहले कि अगर यदि इस तत्व की खोज नहीं हुई यार, अगर अगर ये तत्व, अगर कोई तत्व आएगा तो यही तत्व आएगा। उन्होंने पहले से बता दिया था। कौन? मेंडलीव ने। और इनका याद करने का देखो ट्रिक क्या हमने बनाया था? सीता गीता। अगर इंग्लिश में इनका उच्चारण गया तो सिलिका यानी कि सीता यानी कि यस आई, इनका जर्मेन यानी जिस रहेगा ना, तो यानी कि सीता, ऐसे याद करना। सीता, याद करने का ट्रिक बता रहे बच्चों। सीता गीता, सीता गीता। देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मतलब अल आ रहा ना, तो यहाँ से आ लेंगे, और गा है तो यहाँ से गा लेंगे, यानी कि अलग हो गया। तो सीता गीता अलग। देखो यहाँ, सॉरी, बोरान। सीता गीता, तो बी से बोरान, और ये स्कैंडियम वाला ना, तो बीएससी। इससे याद रखना, बीएससी। बीएससी एक कोर्स होता है बेटा, जब तुम लोग इंटर पास कर जाओगे तो बीएससी बहुत लोग करते हैं, कोई लोग बीए करते हैं। ठीक है, आरा वगैरह सब चीज करते हैं। ठीक, सीता गीता अलग, बीएससी की। याद करने का ट्रिक क्या है? यानी कि जो जिस तत्व के बारे में बताया था मेंडलीव ने, जो इस तत्व पर मतलब आवर्त सारणी में नहीं था कि ये तत्व अगर आएंगे तो खोज होगी, तो यही तत्व होगा, तो उनका याद करने का ट्रिक है सीता गीता अलग, बीएससी की। ठीक है, अलग, बीएससी की। और तो और इन्होंने जिन तत्वों का परमाणु भार गलत था, उन तत्वों के बारे में भी बता दिया था। ठीक है बच्चों? हाँ, इन्होंने क्या किया? मेंडलीव ने परमाणु भार के अनुसार तत्वों को रखा और बताया कि इनकी फिजिकल, इनकी भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या करती हैं? दोहराती हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने आवर्त सारणी में 2 कॉलम बनाया। ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। ठीक है, आवर्त बोलते हैं। और क्षैतिज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चों? बताइए। क्षैतिज को क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। और इनके आवर्त, इनके आवर्त सारणी में कितने आवर्त थे? 6 आवर्त थे और 8 समूह थे। इन्होंने 7 समूह को उप समूहों में बांटा, लेकिन 8वें समूह को नहीं बांटा, क्योंकि 8वें समूह में हाइड्रोजन तत्व आते हैं, और हाइड्रोजन तत्व इनके समय तक भी खोज नहीं हुई थी। और इनके आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो कितने तत्व थे? 63। ठीक है, अगला पॉइंट क्या था? इन्होंने क्या बताया कि जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, उन्होंने उन तत्वों के बारे में बता दिया था। और हमने ट्रिक क्या बताया? ट्रिक क्या बताया? सीता गीता अलग, बीएससी की। सीता गीता अलग, बीएससी की, ये ट्रिक था। और इन्होंने क्या किया? परमाणु यानी कि परमाणु भार के बारे में जिन तत्वों का परमाणु भार गलत था,
उन परमाणु भार को क्या किया इन्होंने, सही किया। ठीक है, और देखिए किनका परमाणु भार इन्होंने सही किया था। देखिए जस्ट 1 मिनट रुकिए बच्चों। हाँ देखिए, इन्होंने जिन तत्वों का परमाणु भार गलत था उन तत्वों के परमाणु भार क्या किया, सही किया। और उन तत्वों का नाम भी पूछ सकता है कि मेंडलीव ने किन परमाणु भार को सही परमाणु भार बताया, यानी कि पूछ सकता है कि जिन तत्वों का परमाणु भार गलत था उस तत्व का परमाणु भार किस वैज्ञानिक ने सही किया, और उस तत्व का नाम लिखिए। ठीक है, तो जैसे यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, एयू यानी कि सोना, प्लेटिनम। ठीक है, तो देखिए इनका याद करने का ट्रिक क्या है, हम बस यहीं तक बात आज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी डीमेरिट्स के बारे में, कि ये फेल क्यों हो गए थे इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो यू बेईमान, इंसान, सोना, प्लेटिनम। ठीक है, इनका याद करने का ट्रिक है। तो दोस्तों यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इनके हम लोग क्या बात करेंगे, डीमेरिट्स यानी कि फेलियर की बात करेंगे। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।